विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है वैसे वैसे कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह से कांग्रेस को बुरी खबर के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब जम्मू कश्मीर का चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक और जबरदस्त बुरी खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस की तैयारियों को नुकसान पहुंचाया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर किसने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, एक और दिग्गज नेता ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक राजनीतिक घटनाक्रम में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के भाई अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसने कांग्रेस को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करने के साथ पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए भाजपा की जीत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने 20 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जम्मू दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि वो शहर में रोड शो में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा के लिए चुनाव सिर्फ विधायक चुनने तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर के भविष्य, भाईचारे, शांति और सुरक्षा के लिए भाजपा का जीतना जरूरी है। भाजपा में शामिल हुए विनोद भल्ला। संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने रमन भल्ला के भाई विनोद भल्ला, ब्लॉक विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार और उनके समर्थकों का भाजपा में स्वागत किया। इसके मौके पर जम्मू में भाजपा के मीडिया सेंटर में प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा, जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा, आरएस पुरा जम्मू साउथ से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर नरेश सिंह के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विनोद भल्ला के साथ कई पूर्व सरपंच और पंच भी भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सनील सेठी और मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मोहत्रा भी मौजूद थे। नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में मोदी सरकार के 10 साल के बहुत बदलाव आया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर सार्वजनिक कल्याण योजनाओं, शांति सुरक्षा के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी और साहसी कदम उठाए। इनके कारण भारतीय जनता पार्टी आज हर किसी की पसंदीदा पार्टी बन गई है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी पहले चरण में भारी बहुमत से जीतेगी। दूसरे और तीसरे चरण में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 20 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू आ रहे हैं। इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे भी होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र में विनाश। विरोधी दलों को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में विकास है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र में विनाश है। ये पार्टियां जम्मू कश्मीर को फिर से अंधकार में धकेलना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम वादों पर नहीं बल्कि अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। हम 10 सालों में किए गए काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जारी की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। सपा ने हजरतबल से शाहिद हसन, बडगाम से मकबूल शाह, बिड़वाह से निसार अहमद डार, हबाब कदल से मोहम्मद फारूक खान, ईदगाह मेहराजुद्दीन अहमद को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि दूसरे फेज में कश्मीर डिवीजन के कुल 5 प्रत्याशी हैं। इसमें जम्मू डिवीजन का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने तीसरे फेज के चुनाव के लिए भी कैंडिडेट्स उतारे हैं। बारामूला से मंजूर अहमद, बांदीपुरा गुलाम मुस्तफा, वगूरकरी से अब्दुल गनी डार, करनाह से सजवाल शाह, पट्टन से वसीम गुलजार, कुपवाड़ा से सबीहा बेगम, गुलमर्ग से हिलाल अहमद मल्ला, रफीबाद से ताहिर सलमानी, त्रेगाम से साजाद खान, लोलाब से शादाब साहीन को टिकट दिया गया है। ये सभी कैंडिडेट्स कश्मीर डिवीजन से हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने थर्ड फेज के लिए जम्मू डिवीजन से विश्वनाह से तरसीम खुल्लर, विजयपुर से इंद्रजीत, उधमपुर वेस्ट से साहिल मनहास, चेनाली से गीता मनहास और नागरोटा से सतपाल को टिकट दिया है। तीसरे फेज में पार्टी ने जम्मू डिवीजन से 5 और कश्मीर डिवीजन से 7 प्रत्याशियों को मौका दिया है। बता दें कि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन किया है,
जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही सीपीआईएम और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को एक एक सीट आवंटित की गई है। वहीं बीजेपी और पीडीपी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। अखिलेश की शिवपाल से फिर बढ़ी दूरियां। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 7 सांसद, 2 राष्ट्रीय सचिव और 1 विधायक भी शामिल है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, सांसद अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव, इकरा हसन, हिरेंद्र मलिक, राज्यसभा सदस्य जावेद अली, सांसद प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, विधायक कमाल अख्तर, विधानसभा परिषद सदस्य जसमीर अंसारी, पूर्व विधायक परिषद सदस्य उदयवीर सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम आसरे विश्वकर्मा के अलावा जम्मू कश्मीर के सपा नेताओं को शामिल किया गया है। इंजीनियर रशीद और जमात ने मिलाया हाथ। वहीं दूसरी तरफ 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। जेल से रिहा होकर पहुंचे इंजीनियर रशीद की पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी AIP और जमात इस्लामी ने हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच गठबंधन की रविवार को घोषणा की गई। इस नए गठजोड़ से घाटी में चुनाव परिणामों में भारी उलटफेर हो सकता है। इस नए गठजोड़ से नेकान कांग्रेस गठबंधन तथा PDP को घाटी में झटका लग सकता है। जमात का दक्षिण कश्मीर तो AIP का उत्तर कश्मीर में खासा प्रभाव है। कुलगाम और पुलवामा के कई इलाके जमात के गढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद ने उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट पर 18 में 15 विधानसभा हलकों में जीत दर्ज की थी। रशीद की पार्टी ने इस चुनाव में PDP तथा नेकान छोड़े वाले कुछ नेताओं को भी टिकट दिया है। दोनों पार्टियों के बीच रविवार को हुई बैठक में AIP प्रमुख तथा सांसद इंजीनियर रशीद, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी तथा जमात नेता गुलाम कादिर वानी और अन्य मौजूद रहे। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि दोनों पार्टियों ने क्षेत्र के लोगों के हितों के मद्देनजर मिलकर काम करने का फैसला किया है। कैडर को गठबंधन का संदेश पूरे क्षेत्र में प्रसारित करने को कहा गया है ताकि दोनों एक दूसरे के प्रत्याशियों का समर्थन कर सके। सीट शेयरिंग पर बनी बात। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बनी। तय किया गया कि AIP कुलगाम और पुलवामा जिले के जमात समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, जबकि जमात पूरे कश्मीर में AIP प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। उत्तरी कश्मीर के लंगेट तथा दक्षिण कश्मीर के देवसर और जोनापोरा में दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना लड़ाई होगी। समझौते के बाद कहा गया कि इसका लक्ष्य जमात और AIP प्रत्याशियों को अच्छी जीत दिलाना है ताकि यूनाइटेड फ्रंट का गठन हो सके, शांति, न्याय तथा राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा सके और लोगों का आशंकाओं और इच्छाओं के अनुरूप कार्रवाई हो सके। इससे पहले नेकान कांग्रेस और माकपा के बीच गठबंधन की चुनाव पूर्व घोषणा की गई थी। चुनाव के तहत विधानसभा की 90 सीटों में 51 पर नेकान और 32 पर कांग्रेस लड़ रही है। माकपा तथा पैंथर्स भीम के लिए एक एक सीट छोड़ी गई थी। कुछ सीटों पर नेकान कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार हैं। पंडितों का दर्द कोई महसूस नहीं करता। चुनाव हो और कश्मीरी पंडितों की चर्चा ना हो, जम्मू कश्मीर में ये मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और सभी पार्टियां साल 2014 के विस चुनाव की तरह कश्मीरी पंडितों के लिए चिंतित है। सभी दलों के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, गारंटी में पंडित है। कश्मीरी पंडित उनके एजेंडे भी हैं जिनके राज में उन्हें घाटी से बाहर किया गया था और उनके भी जो उनके हमदर्द बनते आए हैं। पंडित कहते हैं कि उनके दर्द को कोई महसूस नहीं करना चाहता, सब सियासत करते हैं। जम्मू शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के जगती में 2010 में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी बसाई गई थी। यहाँ करीब 4000 पंडितों के परिवार रहते हैं। लेन नंबर 5 में करीब 500 घरों के बीच बने एक पार्क के पूरे हिस्से में 4 दीवारी के बराबर ऊंची घास है। पार्क बंद है, घरों से रंग उतर चुका है। बारिश के पानी से दीवारें जगह जगह काली पड़ी हैं। चुनावी माहौल का असर कॉलोनी में कहीं दिखाई नहीं देता। कोई घूमता टहलता भी नहीं दिखता, यानी सिर्फ सियासत होती है, इनका हाल कोई नहीं बदलता है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर की जनता किसी
किस्मत बदलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।